क्या हाल है सबके, कैसे हैं आप सब। और मैंने एक दफा सोचा ऐसी बैठ के कि मैं सबसे कहती हूँ क्या हाल चाल है आपके। तो हाल तो समझ में आते हैं, चाल का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि चाल का क्यों पूछते हैं। आप लोगों को पता है कुछ हाल के बाद चाल का क्यों पूछा जाता है? शुक्र है चाल चलन नहीं पूछे जाते, क्या हाल चाल चलन है आप लोगों के। फिर तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों, आप लोगों को पता है कुछ हाल के बाद चाल क्या होती है? ये है चाल, हाल चाल है आप लोगों के। और सब बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग अक्सर बोल जाते हैं, जैसे कि फल फ्रूट, फल और फ्रूट एक ही चीज है, फिर भी कहते हैं फल फ्रूट खाएं, फल फ्रूट खाएं। और बहुत सारे जुमले हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बोलते हैं कि जो हम अगर उस पर सोचें और बैठ के गौर करें, ठीक ठाक, चले ठीक तो समझ में आता है, ठाक क्या होती है ये भी नहीं पता चला आज तक हमें। पता है किसी को ठाक क्या होती है? नहीं ना, वो ठीक ठाक, हाँ वही सही है। चलो, तो ये चीजें हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं जिंदगी में। खैर, ये तो रोजमर्रा की बातें हैं। कभी हम बैठ के सोचते हैं, हम कहते हैं हम ये क्या कहते हैं, हम ये क्या करते हैं। और बहुत सारे अल्फाज हम ऐसे बोलते हैं जो कि बड़े अजीब और गरीब से होते हैं, जैसे कोफ्त। कोफ्त अजीब से ना, कोफ्ता कुछ खाने वाली चीज लगता है, जैसे कोफ्त। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बोलते हैं और फिर हम सोचते हैं कि किस किस्म का लफ्ज है ये, कुछ समझ से बाहर है। खैर, ये तो ऐसी रोजमर्रा की बातें थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा मजेदार है, और हमारा जो टॉपिक है वो खासकर खवातीन के लिए है। वैसे तो रोज ही हमारा टॉपिक खवातीन के लिए होता है, लेकिन खवातीन से हर हाल में कहीं ना कहीं मर्द जुड़ा हुआ जरूर होता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो जी, अगर हम खवातीन के कपड़ों की बात भी करते हैं, तो अगर खवातीन कपड़े भी पहनती है वहां पे भी मर्द जुड़ा होता है, कि पैसे तो वही देता है ना कपड़ों के लिए। और अगर पैसे ना भी दिए, अगर अपने पैसों के कपड़े बनाए हो तो पहनने के बाद दिखाना तो शौहर को ही होता है, ठीक है ना। और जिनकी शौहर नहीं है वो अपने भाई अब्बू से पूछते हैं, अब्बू मैं कैसी लग रही है, अब्बू भाई मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, आप लोगों में से कितने जो लड़कियां यहाँ पे बैठी हैं, जो भी खवातीन यहाँ पे बैठी हैं, उनमें से कितने लोगों के, कितनी खवातीन के भाई और अब्बू जो हैं वो इन चीजों में आपको गाइड करते हैं? करते हैं? अच्छा, जरा बताइएगा, माइक दीजिएगा इनको। क्या कहते हैं अब्बू? कभी भी सम टाइम ऐसा होता है कि अबू ये ड्रेस कैसा लग रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, ये पहनो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई है मेरे बड़े अली भाई, वो मुझे गाइड करते हैं इन सब चीजों में। भाई ये सही है, भाई ये ज्वेलरी सही है, हाँ ये अच्छी लग रही है, ये ज्यादा अच्छी है। हाँ, ये इस चीज में मेरे अब्बू भी इसी तरह बोलते थे। वो जूते भी बताते थे, ये वाले नहीं, ये सही लग रहे हैं, बाल भी बताते थे। और अब जो है मेरा बेटे को बहुत, मामा आज तो आप अच्छा, और जब नहीं मामा लिपस्टिक नहीं अच्छी लग रही है आपकी, वो इतना सा है उसको सब पता है क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। आपसे बात करूंगी, इनको दीजिएगा जरा फोन, माइक फोन ही निकलता है मुझसे, सॉरी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। जी, मेरे बड़े भाई बहुत इस चीज में है ना कि बस अच्छा से अच्छा पहनना है। मेरे अब्बू भी कहते थे ना कि भाई क्या बुड्ढों की तरह तुमने बुरखा लपेट लिया, ये कर लिया, नहीं अच्छे से रहा करो, अच्छा लगता है सब कुछ ना। तो मेरे शौहर भी ऐसी हैं, मेरे वालिद भी ऐसे थे, मेरे भाई भी ऐसे हैं। अच्छा, बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे होते हैं घर के, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो शौहर हो, वो खवातीन को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हर चीज़ के लिए। और अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो उसमें बहुत आगे आगे बढ़ के उनकी हेल्प करते हैं या उनको मशवरे देते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि चाहने के बावजूद भी खवातीन को इजाज़त नहीं दी जाती किसी काम के करने की या बाहर निकलने की। और वो वजूहात मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग दुनिया से ज़्यादा डरते हैं अपनी बनिस्बत। खुद तो फिर भी राजी होते हैं, लेकिन खानदान वाले क्या कहेंगे, या मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, या मिलने वाले क्या कहेंगे, या दुनिया क्या सोचेगी, इस बात को लेकर हमारे यहाँ ज्यादा हम लोग दूसरे लोगों के लिए ज्यादा जिंदगी गुजारते हैं। एक्चुअली ये बात तो सच है कि दुनिया क्या सोचेगी, अपने दिल को मार के दुनिया के सोच पे चलते हैं कि दुनिया को जो अच्छा लगे वो करना है। अब ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी खवातीन हमारे यहाँ ऐसी हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, जो कि चाहती हैं कि वो बेकार में घर ना बैठें बल्कि कोई ना कोई काम करें। काम वैसे तो हम सारी जिंदगी माओ बहनों को काम करते हुए देखते हैं। सुबह से जो एक औरत उठ के काम करना शुरू करती है तो रात को सोते तक भी उस कुंडी भी आखिर की वही लगा रही होती है। उसको ख्याल आता है कि जी कुंडी लगानी रह गई दरवाजे की। तो ये खवातीन जो भी काम करती हैं
और जिस तरह भी सारा दिन परेशान रहती हैं घर की सफाई के लिए, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना पकाना है, ये करना है, वो करना है, हजारों काम होते हैं खवातीन को। सुबह उठने के बाद से जो वो काम करना शुरू करती है तो मशीन की तरह काम करती ही रहती है। यहाँ तक कि अगर नींद भी लेना चाहे तो सुकून से सो भी नहीं पाती, उसमें भी टेंशनों में सो रही होती है, सारे काम नींद में भी याद आ रहे होते हैं। और फिर कहा यह जाता है कि आखिर खवातीन औरतें घर में बैठ के करती क्या है, आराम ही तो करती हैं। लेकिन एक्चुअली ये काम बड़ा मुश्किल है। अगर एक दिन किसी मर्द से कराया जाए तो उसको पता चलेगा कि कितना मुश्किल काम है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि अगर मर्द को अगर एक दिन का काम दे दिया जाए औरत का, तो वो पूरे महीने जितनी थकन हो जाएगी उसको एक ही दिन में। अच्छा जी, ये है एक फितरत की बात है, क्योंकि हर इंसान को उसकी फितरत पे फितर किया गया है। तो मर्द की फितरत जो है वो बाहर निकल के काम करना है और खवातीन जो है वो घर में आराम से काम कर सकती हैं, जितना भी काम हो थकती भी हैं, लेकिन एक फितरत है कि वो सह जाती हैं। अब बात करते हैं उन खवातीन की जो कि चाहती हैं जिंदगी में कुछ करना, कि हम भी कुछ करें, जिंदगी में कोई काम करें। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी हैं जिनके घर के हालात ऐसे होते हैं कि क्योंकि देखें बाहर के मुल्कों में तो ये है कि हर बंदा अपना कमाता है और अपना खाता है। जैसे ही बच्चा हाई स्कूल करता है उसको फौरन से जॉब पे लगा दिया जाता है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद जो पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और जब तक वो जॉब नहीं करते जब भी वहाँ पे शाम के कॉलेजेस और स्कूल कॉलेजेस होते हैं शाम के, यही वजह है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, जबकि उनके यहाँ बाहर ममालिक में तो एक सब्जेक्ट भी होता है पूरा ऐसा कि जब वो हाई स्कूल कर रहा होता है बच्चा तो उसको 6 मंथ्स के लिए कहीं जॉब करनी होती है, उसके भी उसको नंबर मिलते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लड़कों के लिए भी आ जाता है, अरे अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, जबकि पूरी दुनिया के ममालिक में हमारे यहाँ तो मैट्रिक होता है, उनके यहाँ हाई स्कूल होता है। अब तो हमारे यहाँ भी होता है क्योंकि ए लेवल्स ओ लेवल्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते। पूरी दुनिया के में यही है कि ज्यादातर ममालिक में ये होता है कि बच्चा हाई स्कूल करता है और उसके बाद वो अपनी जॉब की तलाश में लग जाता है, वो पढ़ता भी रहता है और अपना बोझ भी उठाता रहता है और जॉब भी करता है। अब जब लड़कों के लिए इतना कहा जाता है कि अभी बहुत छोटा है, तो खवातीन को तो बिल्कुल ही सोच ही नहीं आती ना कि ये कोई काम भी करेंगी। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा भी है कि एक मर्द कमा रहा है, और ये खासकर हमारे जो है ये पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इस तरह के ममालिक में बहुत ज्यादा है। तो एक शख्स है बस, वो सुबह से पागलों की तरह काम करने निकल जाता है और घर के जितने भी लोग हैं वो कोई टीवी देखने बैठ जाता है, कोई वीडियो गेम खेल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और एक आदमी बस काम किए जा रहा होता है। जबकि हर जगह यह है कि हर बंदा अपना काम खुद करे, यहाँ तक कि ज़ईफ से बच्चों से लेके ज़ईफ लोग तक काम करते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मसला है खवातीन के लिए, खास करके उनको कुछ करने नहीं दिया जाता। तो अगर खवातीन घर बैठे कोई काम शुरू करें, चले अगर आपको परमिशन नहीं है या आपकी एजुकेशन नहीं है या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप घर से निकलें, बाहर जाएं। बहुत सारी खवातीन खुद ही इतना अपने आप को जो है ना वो कर लेती हैं कि वो कहती नहीं हम तो नहीं निकल के जा सकते भाई, हम तो बगैर भाई के, बगैर बेटे के, बगैर शौहर के घर से या बगैर अब्बा के बाहर ही नहीं निकल सकते। हमारी खवातीन कुछ ऐसी भी हैं, तो वो घर बैठ के भी काम कर सकती हैं। इस तरह से ये होता है कि आप अपना बोझ भी खुद उठा सकते हैं और उन पैसों से थोड़ी सी घर में खुशहाली भी आती है और आपका माइंड जो है वो बिजी रहता है और आप खुद बहुत अच्छा फील करती हैं और आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। हम तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं। जैसे मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक खातून रहती थी, उनका यही हाल था कि वो अपने बेटे या इतना सा होगा ना, उसको इतना सा बेटा, उसको ले लेंगी तो उनको लग रहा है कि मैं किसी के साथ हूँ। वो अकेली नहीं निकल सकती थी घर से, या तो अपने शौहर के साथ जाती थी या वो अपने बेटे के साथ या मोहल्ले के किसी बच्चे को बुला लेती थी कि मुझे यहाँ तक जाना है, जरा चलो कि मेरे साथ। यहाँ तक भी पूरा अकेली नहीं जा सकती थी। काम कोई नहीं करती थी, घर के कामकाज बस उनके शौहर कमाते थे। और ये एक बार उनके शौहर शिप पे काम करते थे, कहीं गए, उसके बाद वो गायब हो गए, वो वापस ही नहीं आए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी जमा पूंजी थी वो हुई, लोगों ने कुछ हेल्प की। जब 8-10 महीने गुजर गए तो फिर उनको एहसास हुआ कि इस तरह जिंदगी तो नहीं चलेगी, उनके शौहर की कोई खबर ही नहीं आ रही थी। और माशाल्लाह 4 बेटियां थीं और 1 बेटा था। 3 बेटियां और 1 बेटा। अब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो उनको निकलना पड़ा फिर घर से बाहर। मुश्किल हुई, शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, सबने समझाया कि भाई अब तुमने ही कमाना है और तुमने ही अपने बच्चों को पालना है। 4 बेटियां थी, हाँ सही, एक छोटी सी भी थी।
और 2 बेटे माशाल्लाह, एक और छोटा सा था, छोटे छोटे बच्चे भी थे, सब था। खैर उन्होंने हिम्मत की, वो जो कि बस स्टॉप तक भी कुछ खरीदने जा रही होती तो अकेली नहीं जा सकती थी। उन्होंने एक फैक्ट्री में नौकरी की और वो तकरीबन 1 घंटे का रास्ता और 2 बसें बदल के अपनी फैक्ट्री जाती थी और रात को 9-10 बजे वापस आती थी। बड़ी बेटी उनका घर और बच्चे संभालती थी और वो ये करती थी। फिर उन्होंने अपने बच्चों को पालना शुरू किया माशाल्लाह, 5-6 साल गुजर गए। फिर उन्होंने अपनी बेटी को भी बोला कि अब तुम भी जॉब करो, क्योंकि जिस तरह मैं सारी जिंदगी मैंने घर से कदम नहीं निकाला, पहले भाइयों के बगैर, अब्बा के बगैर नहीं निकलती थी, फिर शौहर के बगैर, फिर बेटे के बगैर, तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम भी मेरी तरह हो जाओ। और बाद में बड़ा मुश्किल होता है फिर, क्योंकि जब इंसान के बुरे वक्त का कुछ पता नहीं होता, किस पे किसी भी किस्म का कोई भी बुरा वक्त आ सकता है। उनकी बेटी ने भी काम शुरू किया और अब माशाल्लाह वो अभी तक अपने बच्चों को पाल, उनके शौहर भी वापस आ गए लेकिन उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी और बहुत अच्छा कमा रही हैं, बहुत अच्छे खुशहाल हो गए हैं, वो पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं माशाल्लाह। बेटी की शादी भी की बहुत अच्छी तरह और अब वो एक इतनी कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है और इतनी कॉन्फिडेंट औरत है वो कि वो कहती है मेरी ज़िंदगी बदल गई। 6-7 साल 8 साल जो उनके शौहर नहीं थे, वो 8 साल उन्होंने ऐसे गुजारे कि उनकी वाकई ज़िंदगी बदल गई, खुशहाली आ गई घर में, हर चीज़ खरीद ली ज़रूरत की जो होती है। तो ख़वातीन को अब इतना आसान हो गया है, ऑनलाइन बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन जिन ख़वातीन को फ़ोन चलाना नहीं आता, इंटरनेट ऑन करना नहीं आता, इंटरनेट पे किस तरह, उनको चाहिए कि अपनी बेटियों से, बेटियों को बेटी नहीं है, बेटों से, शौहर से, पड़ोस से, किसी से वो सीखें। और ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी पेजेस बने हुए हैं लोग जो कि कमा रहे हैं ऑनलाइन, और छोटे से उससे उन्होंने शुरू किया और आज वो बहुत सारा कमाते हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ा उनका कारोबार ऑनलाइन चल निकला है। ऑनलाइन में ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना कहीं आपको कुछ कर, हाँ अगर कोई काम की नौयत ऐसी है कि आपको जाना पड़ जाए तो आप जाएं भी, लेकिन ऑनलाइन से ये हुआ है कि कम से कम आपको कोई दुकान नहीं खरीदनी पड़ती, किसी दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, किसी कंपनी में जाकर आपको बैठना नहीं पड़ता, आप अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। और देखें हर चीज़ कतरा कतरा करके समंदर बनती है, थोड़े से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उन ख़वातीन के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन अपना काम शुरू किया हुआ है और वो बहुत अच्छा कमा रही हैं। वो घर से नहीं जा सकती, किसी के बच्चे हैं, किसी का कोई मसला है, लेकिन वो घर बैठे बहुत कुछ करती हैं। और अब कुछ ख़वातीन तो ऐसी हैं कि उनके घर वाले भी उनके साथ मिल गए हैं और उन्होंने बाहर निकलना भी शुरू कर दिया है, बाहर जाके भी काम करना शुरू कर दिया। तो आज हम आपको उन ख़वातीन से मिलाएंगे जिन्होंने हिम्मत की, आगे बढ़ी और आगे बढ़ के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ किया। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मिलाएंगे उन ख़वातीन से। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। तरीन मेहमान मौजूद हैं जो कि आज कहने के भाई हम बड़े सुस्त हुए हैं, हम यहीं बैठ रहे हैं, हम बाहर से नहीं आ रहे। बहुत सारी तालियां किरण के लिए और नाहिद असानी के लिए। आप पीछे से जो एंट्री करवाती है, इंट्रोडक्शन देखते हैं, आप कितनी बार एक ही बात हमारे बारे में बोलेंगे। हमने कहा हम यहीं सुनने वाले थक जाते हैं। मैंने कहा अच्छा पीछे से नहीं आ रहे, हम तो यहीं खड़े बैठ गए भाई, अब तो हम बैठ गए बस। कभी रेगुलर कर रहा होता है वैसे इंसान का, है नहीं कभी रेगुलर है ना, आते रहते हैं। वाकई। अच्छा आज का जैसे कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों को पता ही है कि उन ख़वातीन के लिए है जो कि कुछ नहीं कर रही, घर में बैठी हुई उनको ये बताने के लिए है कि आपके अंदर अगर कोई भी फन मौजूद है और कुछ ना हो तो खाना पकाने का तो होगा ही होगा, बिल्कुल है कपड़े सीने का, खाना पकाने का, तो आप लोग उसको जाया मत करें। कोई वक्त अभी नहीं गुजरा, ऑनलाइन अपना एक पेज बनाएं, फेसबुक का पेज बनाएं और अपने बच्चों से पूछें, उनको सब पता है क्या क्या हो रहा है दुनिया में। और बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ पर वो भी ऑनलाइन पेजेस ऐसे भी हैं जैसे शियोप्स हो गया और इस टाइप की ख़वातीन के लिए, जिसके आप मेंबर बन सकते हैं और मेंबर बन के बहुत कुछ कर सकते हैं। घर बैठे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और आपको आइडिया देने के लिए और आपकी हौसला अफजाई करने के लिए हमने उन ख़वातीन को आज अपने शो में बुलाना है जिनकी हम हौसला अफजाई करेंगे, जो कि ये तमाम काम कर रही हैं और जिनकी यही सोच थी शुरू करने से पहले कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, लेकिन उन्होंने अपना काम शुरू किया और वक्त के साथ साथ और
बहुत कम अरसे में आपको आपकी मेहनत का सिला मिलना शुरू हो जाता है और वो काफी कामयाब रही। आप क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्योंकि इससे देखो, मैं एक बात बताऊं, बहुत सी कॉल्स आती हैं। मैं अपने कुछ शोज भी ऐसे किए थे लर्निंग एंड अर्निंग के साथ। मैंने हेडिंग ये दी थी, लर्न एंड अर्न। अच्छा, उसमें आप कुछ लोगों को तो कवर कर लेते हैं, जो आप ऑनलाइन की बात करी। कुछ लोग हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, असल जरूरत उनको है। तो हमने क्या किया कि मैंने उनको ठेला लगा के दिया और उसमें मैंने पहले सिखाया कि आप इस पे पकौड़े और जो भी चीजें इजीली बन सकती हैं घर में और जो उनको आती हैं, और उसके बाद वो चीजें लटकाई, क्योंकि आपको उनको क्लेanलीनेस के ऊपर भी बताना चाहिए। एक तो वो हो गया। आप यकीन नहीं करोगी, पापड़ भी सिखाए। बहुत से लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो मैं जो कॉल्स आती हैं ना किरण, तो मैं उनको ये कहती हूँ, कहते हैं हमारे पास ये सब फैसिलिटीज हैं, हमें आता ही नहीं। तो अब वो क्या करें? मैंने कहा आपको जो भी आता है, चाहे आपको एक शामी कबाब और रोटी ही बनानी आती है ना, तो आप उसको बनाएं, पेपर्स पे लिख लें। क्योंकि आजकल के बच्चे भी मैंने बहुत देखे हैं, बच्चे ये भी कहते हैं, मेरा ही बेटा मुझे बहुत दफा मैं उसको कहती हूँ, शामिर ये कर दो। आप किन चक्रों में पड़िए, छोड़े ना इस चीज को। मैं सीरियस बता रही हूँ, बहुत से बच्चे माओ को ये कहते हैं। हाँ। वो तो मुझे तो एक छोटी सी चीज चाहिए थी, तो मैं उनको कहती हूँ आपके जो नेबरहुड है ना, आप उनको पास ऑन कर दें वो पेपर, और आप उनको पसंद आएगा ना। जब एक चीज होती है, सीइंग इज बिलीविंग, और जब आप खाते हैं ना तो आपको वो, और आजकल सभी सुस्त हुए हैं, कहते हैं चलो सस्ते में मिल रहा है तो हम वो ले लें। तो ये तरीका मैं आपको ये बताऊँ। नहीं, ऑनलाइन मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के फेवर में हूँ। इनफैक्ट मेरे शो पे बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जिनको मैंने ऑनलाइन ही ढूंढा और वो ऑनलाइन आई, और पता चला कि वो ऑनलाइन ही केटरिंग का भी काम कर रहे हैं। कुछ लोग घरों से बना के, बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे स्केल पे, अपने ही किचन पे अपने ही हाथों से सिर्फ एक हेल्पर रख लिया। खास डिशेस हैं जिनको ऑर्डर मिलता है, और इसी तरह से स्प्रेड होती है आपके मिलने जुलने से, और थोड़ा सा प्रमोशन मैं इन्हीं लोगों के लिए मैं करती हूँ कि ताकि इनका काम और ज्यादा बढ़े। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन स्टार्ट करते करते उन्होंने अपनी शॉप भी खोली है। बहुत फर्क पड़ता है। मैं भी उनमें से हूँ कि मैं ऑनलाइन मेरे पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मैंने लाइक की हुई हैं, क्या क्या इन है, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, जूते, बैग्स, इतनी अच्छी चीजें हैं, मतलब आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। रुपीस के साथ अमाउंट की भी है। आई थिंक कि वो देख घर बैठे हो जाता है। बहुत सी शॉप्स जो हैं उन्होंने भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया कि जी आप ऑनलाइन भी आप शॉप कर सकते हैं। तो उस पे ये होता है कि आप सारी तस्वीरें देख लें, आपने जो लेना है वो ले लें, और इस तरह से आपके टैलेंट का भी पता चलता है कि अच्छा। हमारी ऑडियंस में भी कुछ खवातीन बैठी हैं जो कि मुझे पता चला है कि ऑनलाइन वो अपना काम करती हैं। जरा मैं उनसे बात करना चाहूंगी, प्लीज माइक दीजिएगा उनको जरा। अच्छा, और अक्सर मैंने ऑनलाइन कुछ ऐसे भी पेजेस देखे जिनमें बहुत सारे लोग कंबाइन करके एक पेज पे जैसे अपने प्रोडक्ट्स, जैसे बाय एंड सेल, इस तरह की आपको चीजें। ऐसे मेंबर नहीं बनाते वो पूरी आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा आपका पिछला सारा वो देखते हैं। अच्छा, सारा वो करते तो हैं। वो कंबाइन एक जैसे ग्रुप पेज बना हुआ है, तो उसपे किसी ने कुछ भी बेचना है, अपनी प्रमोशन करनी है, तो वो उस पेज पर आके करें। सही। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अनुषा। अनुषा, मैंने मेहंदी का स्टार्ट किया था और अब 3 साल हो गए हैं। करते करते काफ़ी टाइम लगा फ्लरिश होने में, मगर अब ये एक हेल्दी स्टार्टअप हो चुका है। अच्छा, इससे पहले भी आप मेहंदी लगाती थी? मैं इससे पहले लगाती थी, बट मेरी तो प्रमोशन नहीं हुई। जब मैंने ऑनलाइन स्टार्ट करा उसके बाद ये हुआ कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी और फिर बहुत ज़्यादा लोग आपने आना किस तरह शुरू हुए। किया? आपने तस्वीरें मोबाइल से खींची हाथों की? मैं पहले ये था कि लोग आते तो बोलते थे अपना काम दिखाएं, तो मैं एक तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया, जो भी डिजाइन्स लगाए पिक्चर ली, सेव कर ली कंप्यूटर पे। फिर यही चीज़ फिर मैंने ऑनलाइन अपलोड करी, फेसबुक पेज से मैंने स्टार्ट करा था। फिर वहाँ से ये हुआ कि मेरा काम लोगों के सामने एक डिस्प्लेड होता है, उनको पता होता है कि ये काम है, तो फिर वो इस तरीके से उनको पता होता है कि अच्छा ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगाती हैं, फिर वो आके लगवा लेते हैं। आपके ख्याल में कितना % फर्क पड़ा आपको ऑनलाइन पेज बना के अपना? काफी पड़ा होगा। 80%। 80% कामयाब है ना? हाँ जी, और कौन है आपके साथ यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं एक्चुअली क्लोथिंग का करती हूँ, कैजुअल, फॉर्मल, ब्राइडल वेयर, इस तरीके से। तो मैंने फेसबुक पेज से ही किया अपना, और अब ये है कि मैं माशाल्लाह से 3000 समथिंग ऊपर जो है उसके कमेंट्स वगैरह, और बहुत मतलब कमेंट्स भी आते हैं और ऑर्डर्स आते हैं।
बाहर भेजती हूँ मैं। अच्छा, आप और- ज्वेलरी खुद बनाती हैं या आप खरीदती हैं? नहीं, मैं मेक टू ऑर्डर पे करती हूँ। अच्छा, जी जी बिल्कुल, कस्टमर जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके कैसी ज्वेलरी? जोड़े जोड़े कपड़े ज्वेलरी जोड़े? ड्रेसेस। जी जी बिल्कुल। ड्रेसेस, मैं या। ज्वेलरी कह रही हैं, सॉरी। अच्छा, तो आप उनसे ऑनलाइन ही उनका साइज वगैरह सब मीडियम? बिल्कुल बिल्कुल, साइज चार्ट मैं उनको दे देती हूँ या फिर उनका सही। साइज चार्ट ले लेती हूँ, ठीक फिर है। उस हिसाब से फिर मैं ड्रेसेस तो बनाती हूँ। कैसे आपको ख्याल है, इससे पहले आप करती थी? नहीं, एक्चुअली मेरा रुझान इस तरफ है। अच्छा। मैं बहुत ज्यादा इसी चीज में हूँ, ड्रेसेस डिजाइनिंग एंड नहीं, ऑनलाइन ही शुरू किया आपने? जी जी, स्टार्टिंग ही मैंने ऑनलाइन की है। Okay. मीन्स मैं एजुकेशन भी कर रही हूँ और साथ में जॉब भी कर रही हूँ और बिजनेस भी अपना कर रही हूँ। अच्छा, स्टडी भी कर रही हैं? जी, MBA कर रही हूँ मैं। सही। अभी ये ज्यादा चल जाएगा तो दुकान खोल लेंगे। मैं आउटलेट कंपनी खोलूंगी इंशाल्लाह। वेरी गुड, आई लाइक इट। अच्छा, ये भी पूछो कि जो ऑनलाइन नहीं है, आप पूछे ना। हाँ, जो ऑनलाइन नहीं है, जिसको उसके बारे में नहीं मालूम और करना चाहते हैं, कितने लोग हैं? आप लोगों को सबको पता है ऑनलाइन वो के बारे करना में? चाहती हैं भाई, माइक दे उनको, चलें जल्दी से उनसे भी बात करें जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे खाने पकाने का शौक है, मगर मैं सुनती हूँ ऑनलाइन, मुझे इतना फेसबुक वगैरह का पेज का नहीं पता, और खाना अच्छा बनाती हूँ। नेबर्स के मैं कितना खाना बनाती हूँ, तो मतलब कड़ी बनाई तो 8-9 प्यालियाँ सबके यहाँ भेजती हूँ और सब कहते हैं अच्छा बनता है, मगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता नहीं अरे है। फ्री में मत दिया करो भाई, अब पैसे लो। पहले उनकी आदत तुमने खराब कर दी ना, अब उनको आदत पड़ गई तुम्हारे हाथ के खाने की। अब जब वो कहे ना कि यार बड़े दिन हो गए कुछ बनाया, बोले जी इतने रुपए का एक प्याला है, पैसे भेज दे, नहीं, प्याला अम्मी ले। डांटेंगी मेरी है, अम्मी डांटेंगी, मुझे पसंद नहीं है। नहीं, प्राइस लिस्ट बनाओ और फिर आप भेज। इंशाल्लाह। नहीं तो आपकी बहन फोन किस किस के पास है घर में? भाई के पास है, मेरे पास है, भाभी के पास है। तो आपकी फेसबुक अकाउंट नहीं है? नहीं, मैं फेसबुक आईडी वगैरह पता, ये इस तरह ऑनलाइन बिजनेस का नहीं पता मुझे। फेसबुक पे ही करो ना, अच्छा, अपनी अच्छा। आईडी पे ही करो ना, अच्छा, अपनी अच्छा। तस्वीरें डालो और क्या? और वो टैग करो लोगों को और ये बोलो आपको कि आप बहुत आगे हेल्प शेयर करेगी करें। किरण। बजाय अपनी सेल्फीज डालें, आप खानों की तस्वीरें डालें और लिखें कि यू नो ये इसके बारे में मैंने ये बनाया था। जी, जी। प्राइसिंग करो, उसकी प्राइस थैंक लिख यू, दो। थैंक दिस यू। इज अवेलेबल, आप में इतने प्राइस में ये और ये orders बहुत दे दी। आसान इस तरह से हुआ कि बहुत तुम आसान। फेसबुक पे जाके कोई ऑनलाइन ऐसा कोई पेज देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा किस Thank तरह you. करना है। ठीक है। और कोई है जो करता है ऑनलाइन कुछ? ऑनलाइन करता है कोई? बस 2 ही लोग थे। अच्छा चले जी, एक मिनट। एक हाथ उठा छोटा एक सा और। हल्का सा। अच्छा, एक और है भाई, माइक दीजिएगा। बाकी सब आपके शो देखते हैं ना मॉर्निंग में, हाँ। काम नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैंने अपने कजन्स के साथ मिलकर लाइक 6 मंथ्स अगो एक पेज खोला जो कि सेल्फ मतलब मेरे कहेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉय, ना आई मीन के उर्दू में बोल दो कि टेंशन नहीं है क्या? मतलब हम अक्सर मेरे साथ ये इशू होता था कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को नॉर्मली नहीं मिलती थी, या मेरे मतलब ये चीज़ काफ़ी होती थी कि अब मुझे एक चीज़ नेट पे अच्छी लगी है काफ़ी, लेकिन वो मतलब बाहर है, आपको किस तरह मिलेगी। तो ये चीज़ हम लोगों ने शुरू की कि कोई भी एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड विद आर्ट एंड क्राफ्ट, हम लोगों ने वो चीज़ शुरू की कि आपको कोई चीज़ नेट पे ऑनलाइन मिली है, भले वो एक टेबल अच्छा, है मतलब या आप कुछ है, मंगवा कर देती हैं कोई Yeah, बाहर की every चीज हो? single thing, yeah. Oh, okay, We okay. can just make that thing according to you in your budget. अच्छा। एक शुरू हम लोगों ने किया था तो लोग काफी वो बार्गेन करते थे, जो कि बहुत अनोइंग हो गया मेरे लिए। तो देन आई स्टार्टेड कि यार आप मुझे अपना बजट बता दो। जब वो अपना बजट बताते थे तो हम 2-3 बीच में होमवर्क करके कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, लाइक व्हाट, क्या बनाते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट, एनीथिंग रिलेटेड विद आर्ट एंड क्राफ्ट, नहीं, इवन what- गिफ्ट्स हैं, इवन फ्रेम्स हैं, अच्छा, एनीथिंग, कोई हर चीज जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो। very सही। good. ठीक है जी। अच्छा, एक और खातून हमारे साथ बैठी है, आप खाना बनाती हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मैं केटरिंग का करती हूँ अपने घर से ना। कब शुरू किया आपने? मैंने तकरीबन 10 साल हो गया, और 10 साल से कर रही थी। घर से? जी बिल्कुल, अपने घर से कर रही थी। फिर ये कि तकरीबन मैंने 2 साल से अपना पेज बनाया है। अच्छा, पहले पेज मैं अपने हस्बैंड के नाम से यूज कर रही थी, लेकिन इतना मेरा नहीं था उसमें, मतलब मुझे इतना किसी को ट्रस्ट नहीं है कि आदमी खाना बनाएगा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अपने भाई नाम क्यों से इतनी क्या शर्मा शर्मी, अपने नाम का बनाती ना। हाँ, फिर नहीं, असल पेज में भी अपने नाम का नहीं मेरा बना। शुरू से ही फेसबुक आईडी जो थी ना पहले से ही बनी हुई थी। हाँ, उसी में मैंने किया, फिर बहरहाल मैंने अपने नाम से उसको शुरू किया है, बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद और- फर्क पड़ा जी, अपने नाम बहुत से करने के बाद? जी जी, ऑनलाइन है, सबीन फातिमा के नाम से है मेरा। अच्छा। फेसबुक पे। और मैं सेगमेंट भी करती हूँ चैनल्स वगैरह पे जाके,
तो बहरहाल मेरा बहुत फर्क पड़ा इस पेज से। कौन से चैनल पे किया आपने सेगमेंट्स? मैं मतलब मुख्तलिफ चैनल से कॉल आती है, जैसे ARY है, आज न्यूज़ है, ये कुकिंग सेगमेंट जो होते हैं इस पे मैं एज अ शेफ कुकिंग भी करती हूँ। अच्छा जी, तो मुझे मतलब इस चीज़ की भी बहुत खुशी है कि मुझे प्रमोट बहुत किया अच्छा चैनल मुझे से। बताइए, जो ऑनलाइन कुकिंग का स्टार्ट आपने जैसे किया, आपको कोई ऑर्डर आता है तो उसके लिए आपने कोई राइडर्स रखे हुए हैं, आप डिलीवरी भी देती हैं, किस तरह से, ताकि अगर आगे पूरा कंप्लीट प्रोसीजर क्या है? देखिए इस तरह से है, पहले तो मेरे राइडर्स नहीं थे, लेकिन ये क्योंकि मैंने बैंक वगैरह में और एरिया में और जगह पे जब ये शुरू किया, अपना मेन्यू वगैरह दिया, तो उसके लिए मुझे फिर ज़रूरत पड़ी, तो मैंने अब अपना ये कि, लेकिन मैं पकाती खुद पकाती हूँ, कटिंग वगैरह सारा मैं सिंगल पहुंचाने के लिए फिर वो राइडर रखा हुआ है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे उन खवातीन से जिनकी कुछ सामान यहाँ पे आप रखा हुआ देख भी रहे हैं। वो यहाँ पर आएंगी और आपको बताएंगे कि उनका ये सफर कैसा रहा। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। मैं बुलाने जा रही हूँ अपनी उन मेहमानों को जो क्या कि हमारे आज की हमारी मेहमानें खास हैं, जिन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए अपने घर से काम शुरू किया और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहले जिनको मैं बुला रही हूँ वो एक आर्ट एंड क्राफ्ट डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था और 15 साल हो गए उनको ये काम करते हुए, मगर ऑनलाइन करने के बाद उनको ज़्यादा पजीराई मिली। और अब जो है आप उनकी यहाँ पे सामान रखा हुआ है, ज़रा ये दिखाइएगा चीज़ें जो रखी हुई हैं। वो सिर्फ ये चीज़ें ही नहीं बनाती जिन लोगों को चाहिए होता है, इसके अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स जो होते हैं, चाहे वो सालगिरह का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो ढोलकी का हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो तमाम इवेंट्स जो हैं वो करती हैं, सजाती हैं घरों को और लोग उनको बुलाते हैं। बड़ी बड़े प्रोग्राम्स में उनको बुलाया जाता है और उनसे पूरा का पूरा इवेंट जो है वो सजाया जाता है, यानी कि वो इवेंट मैनेजमेंट भी करती हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में शिमर से सबीन। सबीन पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं एक दो बार, लेकिन आज हमने उनको दूसरे तरीके से बुलाया है और सबीन यहाँ पर आ गई। सबीन से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपनी दूसरी गेस्ट को बुला लेती हूँ ताकि उन सबसे एक साथ हम बात कर सकें। कहते हैं कि इंसान के दिल का ताल्लुक पेट से होकर जाता है, यानी कि दिल का जो रास्ता है वो पेट से जाता है। जो अच्छा अपने घर वालों को खिलाता है उससे प्यार भी घर वालों को ज़्यादा होता है और उसकी कदर भी ज़्यादा की जाती है, पता होता है खाना यहीं से मिलना है तो इन्होंने अपना काम शुरू किया ऑनलाइन और खाना बनाती हैं, केटरिंग करती हैं। बहुत सारी जगहों पर इनका खाना जाता है, चाहे वो ऑफिसेज हों, चाहे वो कोई शॉपिंग मॉल्स हों, चाहे वो शूटिंग्स ड्रामे की हमारी हों। इसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ घरों में जो दावतें होती हैं उनमें भी खाना जाता है। बल्कि यहाँ जो आप रोज़ ये खाना रखा हुआ देखते हैं, ये भी यहीं से आता है, जो कि हम लोग खा रहे होते हैं। और वो कोई और नहीं है, वैसे तो मेरी छोटी बहन ही है और बड़े अरसे तक वो कुछ ना कुछ करने का सोचती रही। कभी उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, सैलून खोला, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, लेकिन बच्चे चूंकि छोटे होते हैं जब, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा वक्त देना। तो जी उनको मैं यहाँ पर बुला रही हूँ, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये सफ़र किस तरह शुरू किया और अब कहाँ तक पहुँची हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में होम किचन से हिरा खान। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई बहन अच्छा जी, अब एक और हमारी मेहमान, हम कहीं पे भी चले जाएं, हम बच्चों के जो कपड़े होते हैं हमें वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, छोटे बच्चों के। और बच्चे इतनी तेजी से बड़े होते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि जी ये वाला जो सूट है ना वो इस शादी में या उस सालगिरह में बच्चों को पहना देंगे या ईद पे पहना देंगे वो वाला जो सूट था, और जब वो निकाल के पहनाते हैं तो वो इधर से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो बच्चे अचानक माशाल्लाह हमारे बड़े हो जाते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता क्योंकि हम रोज देख रहे होते हैं, और वो कपड़े जो छोटे रहते हैं। और फिर हम जरा निकल जाए बाजार बच्चों के कपड़े लेने के लिए, तो कपड़े मिलते तो हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं होते
कि हमारा दिल चाहे कि हम अपने बच्चों को ये कपड़े पहनाएं। तो और बहुत सारी चीजें ये भी होती हैं कि जी कपड़ों में कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो कि बच्चों को चुभते हैं, इरिटेट करते हैं और बच्चा सिर्फ उनको पहनने के बाद रोता ही रहता है। तो ये जो हैं बच्चों के ड्रेसेस बनाती हैं, स्टाइल लवली के नाम से इन्होंने अपनी ऑनलाइन जो है वो पेज बनाया हुआ है और खासकर बच्चों के कपड़े जो हैं वो बनाती हैं। 1 साल हो गया है इन्हें ये काम करते हुए। स्टाइल लवली से मोना सुमेर। हाँ जी पहले सबीन, एक सवाल कर, जी जी पूछें। आपकी बहनें जो आपकी तरह हंसने बोलने वाली है क्या? हाँ है हंसने बोलने वाली। अभी वो कैमरे से थोड़ी सी जान निकलती है ना सबकी। क्योंकि मेरी बहनें सारी जिंदगी मैंने तो काम किया लेकिन उन्होंने कभी किसी ने भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया काम का, जबकि इसको ऑफर भी बहुत इसीलिए दफा कोई हुई थी। पहचानता नहीं है नहीं ना। की। हाँ। लेकिन अब आइए तो बहुत अच्छा, क्या नहीं, बहुत जवेरिया दफा पहले बोलती है, पहले हंसती है फिर बोलती है। इसको काफी दफा ऑफर हुई थी, उसने पता है क्या कहा, हमने उनको देख लिया, सॉरी हम नहीं कर सकते काम। अच्छा, ऑनलाइन वालों को ये भी फायदा होता है ना, आने की जरूरत ही नहीं, बस काम चलता रहे। काम, बिल्कुल। सबीन, काम तो आप माशाल्लाह 15 साल से कर रही हैं और पहले आप किसी और के साथ मिलके किया करती थी, लेकिन जितनी आप मेहनत करती थी उसका सिला ऑब्वियसली आपको नहीं मिलता था। फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन जब से शुरू किया, आप मुझे बताएं ऑनलाइन काम करने के बाद आपको कितना ज्यादा फायदा हुआ? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है बनिस्बत इसके कि जब हम सिर्फ घर से कर रहे होते हैं और सिर्फ उन लोगों को पता चल रहा होता है जिनके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ऑनलाइन से होता है कि अब तो मीडिया टाइम है तो हर एक को पता चलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से अटैच हो रहे होते हैं, तो कोई अगर कोई एक लाइक कर रहा है तो 4 लोग और भी देख रहे हैं, 10 लोग और भी देख रहे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे काम में भी बहुत फ़र्क अच्छा, पड़ा। पहला ऑर्डर जब आपका आया था उस ऑर्डर में क्या चीज आई थी? आपने कोई इवेंट सजाया था या आपने कुछ चीजें बनाकर, या अब तो याद भी नहीं है। कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं? हाँ, नहीं, ऑनलाइन का पूछ रही हूँ। ऑनलाइन का भी बता रही हूँ मैं आपको, याद भी नहीं है अब तो कि क्या चीज़ थी सबसे पहले ऑनलाइन, लेकिन हाँ एक में ऑस्ट्रेलिया का एक ऑर्डर था। अच्छा। और समझे वो स्टार्ट था ऑनलाइन मेरा अच्छा करने का कि हाँ इतनी दूर से भी बैठे हुए कोई कनेक्ट हो सकता है। बहुत शुरू मेरी फेसबुक स्टार्ट की थी मैंने, तो पता नहीं किसके थ्रू किस तरह से कहाँ से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और ऑर्डर किया, और वो बताना ये चाह रही थी कि वो सेकंड बेबी के लिए प्रेग्नेंट थी और फर्स्ट बेबी की जो है सेकंड बर्थडे करना चाह रही थी और ख़ुद कुछ नहीं कर पा रही थी और सामान वो पाकिस्तान से मंगवाना चाह रही थी। तो वो मेरा छोटा मोटा काम ही उसने कहीं देखा पिक्चर्स में, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप कैंडिलिशियस एक बहुत अच्छी सी ब्रांड है, उसकी थीम पे आप मेरी बर्थडे पार्टी जो है बेटी की आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, सामान तो मैं यहाँ से अरेंज खुद कर लूँगी और गाइड भी कीजिएगा मुझे। खैर 1 महीना उसके साथ मेरी कन्वर्सेशन चलती रही और मैं सारी तैयारी उसके लिए करती रही, बहुत चीज़ें मैंने उसको बना के दी और प्रॉपर हर चीज़ इस तरह से मैंने उसको असेंबल करके दी कि आराम से उसने वो सब वहाँ काम कर लिया। और अब माशाल्लाह आप इवेंट भी करती हैं? अब मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गई हूँ, कुछ काफी अरसे से कर रही हैं आप तो। मैं तो बड़े भी करने लग गई हैं। हाँ, वैसे करती तो हूँ बड़े लेकिन मैं घबराती हूँ बड़े इवेंट से। छोटे अच्छे लगते हैं, मैनेज हो जाते हैं। और माशाल्लाह इनका बेटा भी इनके साथ होता है। अब तो माशाल्लाह मेरा बेटा मेरे साथ आ गया है, इवन वो क्या उससे छोटा वाला भी आ गया है साथ। ये ज्यादा हेल्प करता है और नए आइडियाज अब ये भी देने लग गया है। बच्चे क्योंकि वो कंप्यूटर में ज्यादा कलरफुल इंटरनेट है ना। और मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा है कि सबसे बड़ा वाला 3.5 साल का था, उससे छोटा 2.5 साल का था, तो वो तो उनकी रगों में बस गया है सब। काम से देखते आ रहे हैं। सही। तो अब माशाल्लाह मेरा एम भी यही था ये बिजनेस स्टार्ट करने का कि मैं चाहती थी मेरा बेटा जो है, तीनों बेटे बल्कि माशाल्लाह से इवेंट प्लानिंग का बिजनेस ही करें। और ये चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप आज कुछ बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल, मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगी। ये चीजें तो एक तरह से इंटीरियर्स और डेकोरेशंस के हवाले से हैं, लेकिन मेरा काम बहुत वास्ट है, बहुत सारी फील्ड्स में मैं अलग-अलग काम कर रही हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ डैमेज चीजों को दोबारा से बनाना यूटिलाइज करना और कुछ नई चीजों को ठीक है वो बताऊंगी। हिरा से और आपसे हम बाद में बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। हाँ जी, और सबीन ने अपना काम शुरू कर दिया है और हम हिरा से बात करते हैं। हिरा, चलो तुम बताओ पहले कि तुमने क्या सोच के ऑनलाइन अपना पेज बनाया?
मैंने इस तरह से मुझे मतलब फोर्स किया था काफी बहन सारे ने लोगों इतनी फोर्स किया था कि नहीं इन लोगों ने मेरे हाथ का कभी खाया नहीं। ये लोग जब भी आए जब भी उनके कहेंगे इनकी सास ने बना के खिलाया हमें वो खाना। बहुत अच्छी कुकिंग करती है। हाँ शादी हुई भी? बेटी बच्चे दो माशाल्लाह। हाँ तो वो हमेशा मेरी सास को मैंने कभी नहीं बनाया। तो मैं पापा के एक फ्रेंड है उनके ऑफिस गई थी घर में भी काम कभी से। कुछ नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा बुराइयां मुझसे ना करने कि का आप टाइम नहीं। हमें जो है वो अच्छा। हमें बिरयानी खानी है, ये खाना है, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम उनके पास दोबारा गई तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे जब तक आप अब हमें खाना नहीं खिलाओ। तो उनको मैंने टेस्ट मतलब खाना दिया था। तो वहाँ से फिर मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू, उनका हमें घर के लिए दावत के लिए बनवानी है। तो मैंने कहा अच्छा मैं पूछ के बताऊंगी कि मैं ये काम करती नहीं हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, अपनी सास से पूछा, तो उन लोगों ने कहा हाँ बना दो, बनाने में क्या है। तो हमने फर्स्ट टाइम जो है वो 2 किलो की बिरयानी बनाई थी। और कोई पैसे 2 लिए किलो थे की उसके? बिरयानी। पैसे लिए थे? नहीं Order उसके के? पैसे नहीं लिए थे। तो वो वैसे ही हमने बना दी थी। असल सीखता आदमी ऐसे हर वक्त शुरू ही पैसे से करो तो मजा नहीं अभी आता। 2 किलो की यही होता है कि क्या पैसे लिए, चलो अपने बस इस तरह वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर हमें जो है वो मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने जो है इनसे कहा कि हमें जो है ना वो कोई बताओ, कुक अच्छा बताओ जो हमें ऑफिस के लिए खाना चाहिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपने करना है। तो मैंने कहा हाँ कर लेते, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, मैं कभी भी फारग नहीं बैठी। तो जो है वो अच्छा कि मैं सिलाई बहुत अच्छी करती हूँ, बच्चों के कपड़े, मैं अपनी बेटी के कपड़े बहुत अच्छे सारे ये सिंड्रेला की फ्रॉक्स, स्नो वाइट की, जन्नत को भी बना और इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या क्या करती हैं घर में? ये करती हैं, वो दूसरा नहीं कर सकती। ये बहुत अच्छी करती हैं। अच्छी करती हूँ। कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। सिलाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पेशेंस होना बाकी जो ये काम कर रही है वो हम लोग नहीं कर हाँ, सकते। सही। तो पहला ऑर्डर कितने बंदों का मिला और कितने का मिला, हमें भी तो पता चले आज। उसके बाद फिर मुझे जो है वो एक ऑर्डर मिला था कस्टम कोर्ट का, और जो मैं करते हुए भी डर रही थी। मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा, क्या होगा। तो उन लोगों ने दिया था हमें 60% का। अच्छा क्या चीज बनानी थी उसमें? हमने बनानी थी लेग का कोरमा बनाना था, चिकन लेग का कोरमा, और बीफ पुलाव बनाना था। अच्छा और उसके साथ कुन्ना था। ये सारी चीजें बनानी थी ये और इनकी सास लवेशी दोनों भी। मिलके तो मैंने अरे और वाह, अम्मी ने मिलके जबरदस्त। हमने जो है वो दोनों ने फर्स्ट टाइम हमने हम बहुत डर भी रहे थे दोनों, और हमने उसके पैसे भी उनको इतने कम बताए डर के हमारे कि जो है वो आर यू श्योर इतने का ही बना है। हमने कहा हाँ। तो कहेंगे आपने अपना प्रॉफिट रखा? हमने कहा हाँ। तो कहेंगे अच्छा अभी आप बिल मत दीजिएगा हमें ना। तो मैंने कहा उन्हीं के ऑफिस में हम खाना भी दे रहे थे, लेकिन उनका जो मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है उन्होंने उसमें मंगाया था। फिर उन्होंने हमें बताया कि नहीं आप इतने नहीं इतने ज्यादा पैसे जो है वो रखिए। तो तकरीबन उसके अंदर जो है उन्होंने 8 to 10,000 जो है वो प्लस करके हमें दिए थे। वेरी गुड। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, आप तो सबसे मुश्किल काम करती हैं, बच्चों के कपड़े। क्योंकि अगर हम दर्जी के पास भी जाके बोले ना कि भाई बच्चों का कपड़ा बाजी बड़ा मुश्किल होता है, टाइम बहुत लगता है और वो पैसे भी कम मिलते हैं और ये और टाइम उतना ही लगता है। चीजें कलेक्ट करना, छोटी छोटी सी प्यारी बहुत खूबसूरत मुझे कपड़े लग रहे हैं, मैं दिखाऊंगी सबको। मुझे बताएं आपने जो है क्या सोच के आपने स्टार्ट किया और पहला ऑर्डर कितने का मिला? मैंने बेसिकली ग्रेजुएट किया है एशियन इंस्टीट्यूट से, तो मैंने तो बड़ों के कपड़े सीखे और सारे डिजाइनर वेस्टर्न में। तो मैं जो है वेस्टर्न वुमेन्स का भी करती हूँ और बच्चों का ज्यादा। जैसे औरतें ज्यादातर अपना लेने से पहले बच्चों का सोचती हैं, तो उससे मैंने स्टार्ट किया अपनी बेटी से। मेरी 2 साल की बेटी है। अच्छा। तो जॉब्स की ऑफर तो काफी आती हैं, लेकिन जो है मैं बेटी की वजह से जो है फिर वो हो जाती हूँ कि कैसे मैनेज करूँ। तो मैंने स्टार्ट किया बेटी के कपड़े बनाना स्टार्ट किया, उसकी बर्थडे के फ्रॉक्स और सारे शादियों वगैरह की। तो इस तरह जो है फिर मैंने उसकी तस्वीरें वगैरह ऑनलाइन डाली और लोगों ने बहुत पसंद की। तो फिर जब मुझे ऑर्डर आना शुरू हुए तो माशाल्लाह 1 साल हो चुका है, तो अच्छा चल रहा है मेरा काम, बहुत अच्छा शुरू में जब भी कोई ऑनलाइन स्टार्ट करता है ये होता है कि आप कम प्राइस रखते हो, फिर बाद में आगे चलकर जब थोड़ा सर कहते थे कि जो है कि कम प्राइस में तुम ये फ्रॉक से बाहर लेने जाओ तो इतनी महंगी होती है और मटेरियल भी यूज होता है ऐसा, और बड़ों की जितनी वो होती है मगर मैं ये कह सोचती हूँ कि आप ये बता दें हमेशा कम से स्टार्ट करें। जी बिल्कुल। वंस आपका क्लाइंटेज बढ़ जाए फिर वो कहीं और नहीं जाएंगे। मैं उनको यही कहती थी मैं क्लाइंट्स बनाने के लिए स्टार्टिंग में जो है प्राइस इसलिए, और ऑनलाइन तो लोग जो है इतना ज्यादा पे करना नहीं चाहते, तो कहते कम से कम में मिले हमें चीज। तो जो है इससे मैंने स्टार्टिंग कभी सोचा कि मैं
कोई शॉप बनाऊं या कोई जी मैंने सोचा, मैंने कहा इस तरह ही आजकल अच्छा चलता रहा तो मैं जो है इंशाल्लाह फिर अपना आउटलेट वगैरह और वैसे आउटलेट की जरूरत है अगर नहीं, इसी हाँ, तरह वही अच्छा मैं चले। कहती आउटलेट के पैसे इतने पैसे जैसे मंथली अर्निंग होती है जॉब हाँ। की जितनी मिल रही है उससे ज्यादा मैं जो माशाल्लाह से इसमें मंथली अपना अर्निंग उससे डबल बल्कि गुड। अच्छा हीरा, सबसे ज्यादा क्या चीज के ऑर्डर आते हैं तुम्हारे पास? हमारे पास सबसे ज्यादा बिरयानी और स्वीट में जो तुम्हारी है क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है लोगों को? जैसे होता है कि बिरयानी, पुलाव, राइस। नहीं तो हेरा मेरी बात सुनो, आपने अब स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो अब अपने ही घर का जो किचन है उसी में बनाते हैं? बिल्कुल, उसी हमारा में। जो घर का किचन है और कितने हेल्पर्स हैं, क्या किस कुछ तरह? नहीं है, मैं और मेरी अम्मी, मतलब मेरी जो सास है, हम दोनों। अच्छा, हम दोनों हैं। अब पहले मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, अब वो भी आ गए, तो समझे अब हम लोग जो है वो 5 लोग हो गए तो वो ठीक है, इनको पता है वो बहुत हेल्प कराते हैं फैमिली का ना। तो जो है हम लोग रात में बच्चों को सुला के दोनों बच्चों को सुला के तीनों जो है ना वो जल्दी जल्दी सारा काम जो है ना वो रात में हम लोग करके रख लेते हैं। मैक्सिमम कितने लोगों का ऑर्डर आया है कि अभी तक मैक्सिमम अभी हमने लास्ट ऑर्डर जो किया है वो 120% का था। 120? वेरी गुड। इसके अलावा होल रमजान में भी तो दे हमने रहे थे ना? होल रमजान हमने जो है वो 100 बॉक्सेस इफ्तार बॉक्सेस जो है वो हमारी क्लाइंट ने दिए थे बांटने के लिए। तो उसके अंदर भी समोसे थे, डेली हम लोग जो है ना वो 300-400 समोसे फ्राई करते थे और पकौड़े फ्राई करते थे। 100 समोसे होते थे, 300 तकरीबन जो है वो पकौड़े होते थे। ये और चलेगा ना तो ये फिर हेल्पर भी रख लेंगे, फिर आप बिल्कुल सेफ हमने हेल्पर रखे थे, रमजान में हमने हेल्पर्स रखे थे, दो लोगों को रखा था हमने। अभी भी हम लोगों ने अब सैलेड वगैरह के लिए जो है वो रख ली है, क्योंकि अब हम लोगों ने ना फिर थोड़ा सा स्लो कर दिया था काम। हमने कहा नहीं हम इतना कर नहीं सकते, नहीं हो पा रहा था मैनेज। तो इस वजह और से असल पता है क्या है, आज लोग घर का खाना मांगते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाहर इतना है और फिर इतनी चीजें सुने तो घर के खाने में जो मजा, वो लाइट फीलिंग आती है ना, तो बाजार अच्छा भी होता है ना। जी बिल्कुल। तो आज क्या बना रही हो आप? आज मैंने सुना कुछ पका के भी लाएंगे या कुछ जी पका मैं रही हैं? बिरयानी लेके आई हूँ क्योंकि वो कम टाइम, सिंधी बिरयानी इतने कम टाइम में बन बेटा गई। यहाँ जब चीजें रखते हैं, तैयार हो जाओ, मेरी टीम सिंधी बिरयानी आ गई है। सुनिए, ये जो रखा है इसके साथ कोई प्लेट्स नहीं होती खाने के लिए। वो मैं इन लोगों को हमेशा कहती हूँ प्लीज उसको खोल के रख दिया करें। हाँ, पता नहीं खोल के रखा करें ताकि भाई लोग हमारी खाएं तो टीम की सही। नजरें होती हैं सुबह से इसके हाँ, ऊपर, खोल के तो और खूबसूरत लगेगा। और मेहमानों की भी मेहमानों की भी। तो भाई हीरा आ जाए आप काउंटर पे, आप क्या जो भी बना रही हैं आज हमें बताएं, और आप क्या बताएंगी, आज कुछ करेंगे आप यहाँ पर हमारे? एक जो है क्लाइंट का ऑर्डर आया उसके मैं थोड़ा काम करके आपको आ जाइए, इस तरह आइए। स्टार्ट कर। चलना चाहिए। है क्या? हाँ भाई सभी क्या बनाया तुमने? ये एप्स बनाए। वेरी गुड। पुराना लैम्प था, इनका पुराना लैम्प था। हाँ, काफी इसकी हालात इसके खराब हो गए थे, हाँ। तो मैंने सोचा इसे चेंज करूं। कुछ मैंने अपने रूम का कलर भी चेंज किया था, तो ये मरून था, मरून कलर का था, आपने इस पे स्प्रे किया है? सिल्वर स्प्रे किया इसके ऊपर। ठीक है। और लैंप शेड को मैंने नहीं छेड़ा, उसका बेस वाइट रहने दिया। सही। और थैंक यू। और पीच ऑफ वाइट के साथ स्टोन्स के साथ थोड़ा बहुत बर्ड खूबसूरत लग लगा रहा है ना? के ये लैंप है इस तरह। हाँ, उधर। अच्छा, और ये अब ये तो खैर मेरा मटेरियल है, मटेरियल जो मैं भी और चीजों में भी यूज ये करूंगी। भी इतना अच्छा सजाया हुआ है तुमने तो। कैसे हो तुम, ठीक हो? ये मेरे साहबजादे हैं साथ, मेरा बेटा है जो ये अब मेरी बहुत हेल्प करने लग गया है, नए आइडियाज देने लग गया है। और मुझे तो अब लग रहा है शायद मैं अब छड़ी पकड़ के चलना शुरू कर दूँ। नहीं, अल्लाह ना करे। सब इंशाल्लाह ये करेगा। ऐसा नहीं होगा। और बच्चों से ये होता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में भी अच्छी प्रमोशन है, वो लोग आगे। ये क्या बना रही हैं आप? ये अब मैं एक खाली इस तरह का पॉट था, इसमें फ्लावर अरेंजमेंट बना रही हूँ सही। ब्लू एंड सिल्वर कलर में। अच्छा ही है। तो आजकल बहुत फ्लोरी दोबारा से सब डिमांड करने लग गए हैं, मेरे पास तो बहुत ऑर्डर्स आते हैं। बाकी अगर मैं आपको अपनी और बनी हुई चीजें जरा ये सा कितना खूबसूरत प्रिस्क्राइब लग रहा है। करूं, जी हाँ। ये देखें जरा, हाँ, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, या आप अपना स्विंग बॉक्स भी बना सकते हैं, इसमें आप ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हैं, इसमें आप अपनी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी मोटी ज्वेलरी जो है वो, उसके अलावा भी जो चीजें होती हैं हमारे पास वो भी रख सकते हैं। लेस के साथ बनाया, बहुत प्यारा लगा। कलर, मुझे ये वाले कलर्स बहुत हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। सॉफ्ट हाँ जी, सॉफ्ट लगते हैं। बड़े अच्छा। अच्छा, ये चिपकाए क्या है? ये कुछ टॉप स्टाइल है? इसमें ज्यूल बॉक्स मैं कहती हूँ इसको। बल्कि हम अपनी ज्वेलरी जो टूट जाती है, पुरानी ज्वेलरी है ना, पुरानी ज्वेलरी आप एंटीक की तरह वही मैं भी कहने वाली थी, चिपका भी सकते हैं। हेयर बैंड्स हैं
ये हेयरबैंड्स है, कुछ मेरे हैंडमेड फ्लावर्स हैं, कुछ ज्यूल है। ये मुझे तो खैर नया मटेरियल लगाना पड़ता है, लेकिन इसका बेसिक जो बेस है ना वो यही है कि आप पुरानी लेफ्ट ओवर्स को, टूटी हुई चीजों को आप इस तरह ज्यूल बॉक्स बनाइए। और अगर यही शॉप में हो ना कहीं बाहर, जैसे वो एक्सेसराइज है, इस तरह की चीजें होती है, कितनी महंगी होती है। एक्सरसाइज का नाम आप ले रही हैं, आप ये देखें, ये फ्रेम मेरे ज्यूल फ्रेम मैंने क्रिएट किए हुए हैं। वेरी गुड। और इसका मेरे पास बहुत ऑर्डर्स होते हैं। इसमें भी आप लेफ्ट ओवर सब लगा दें सारा, और क्या। और ये बहुत लेफ्ट ओवर्स जो हैं घर में लड़कियों के पास ज्यूल के होते हैं, हेयरबैंड्स के होते हैं, उससे ये, और कोई ऐसा फ्रेम जो आपका खराब हो गया और टूट गया कॉर्नर, उससे भी आप इस तरह से ये क्रिएट कर सकते हैं। कि एक ये फ्लोरल फ्रेम बना हुआ है थोड़ा, ये भी मेरा डैमेज हो गया था। अच्छा, हाँ, यहाँ से टूटा हुआ है। हाँ, तो मैंने जोड़ दिया। वाह भाई। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक की चीखें आ रही हैं अंदर से, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इन दोनों से पूछेंगे कि आज ये क्या क्या कर रही हैं यहाँ पर। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। और हीरा, आप क्या बनाना देखें, ये बताएंगी, ये बता रही तो बहुत ही डिफरेंट कहते क्या है वैसे? इसको हम स्मोक Jalapenos कहते हैं। ये देख लें जरा जी, बहुत चेंज। और ये कैसे बनाते हैं ये बताएं। ये भरा हुआ होता है, ये रैप हुआ हुआ है। नहीं, अंदर भरा हुआ भी है। अंदर भरा हुआ भी है। हाँ हाँ जी। में से ना ये हीरा की डायरी देख ले कोई। ये चुरा लेनी चाहिए। मेरी पुप्पियों के पास होती थी वो सीधा पुरानी डायरी है, और वो पता है मैं कहती थी इसको चेंज कर ले, फट गई। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। मेरी चिन्हवाई ने मेरे पास तो वो अलग-अलग पुराने जमाने वाले पेपर्स है, फाइल के अंदर ऐसी रखी। हाँ जी, इसकी फिलिंग में क्या क्या डाला है? ये मिर्चों में से सारे इसके बीज वगैरह निकाल के, ये मोज़रेला चीज है। मोज़रेला चीज को ऑर्गेनो में छिड़कना उसके ऊपर जी, थोड़ा सा। ऑर्गेनो में जो है ना इसको मिक्स कर लेना सही। अच्छा, वो फ्लेवर इस तरह से। चीज फिल कर रहे हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। सही। ठीक है, उसके बाद इसमें हम रैप कर देते हैं इसको। जवेरिया दिल चाह रहा है खाने का। बहुत शदीद डाइटिंग कैसे चल रही है? हाँ, अभी आज चौथा दिन है। अच्छा, डाइट पे चौथा दिन आज मेरा। पक्की मैं वाली last छिलकी में। आई पतला थी। नहीं लग रहा मुंह आपको मेरा? मैं लास्ट आई थी तब से डाइटिंग चल रही थी। देखिए, ये फिर इस छोड़ तरह दी बंद हो मैं। जाएगा। इसको जस्ट हमने हल्का सा जो है ना वो फ्राई करना है, हल्की आंच पे जी, हल्का सा। ठीक वैसे है। तो ग्रिल पैन वगैरह में होता है। ये क्या चीज है? ठीक है, ये बर्गर पेटीज है। ओह अच्छा। ठीक है, ये उसके इसके अंदर इसका कबाब है, कीमा है? जी, कबाब कीमा। कीमा 1 पाव, बर्गर 4 अदद, बारीक कटी प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 7 अदद, कटी काली मिर्च बिजनेस छोटा सा चमचा। मैं बता रही हूँ ना खवातीन को। ये बड़ी कीमती किताब होगी। अच्छा, इससे ये कबाब आप इसमें बनाएंगे? नहीं, मैं इसमें सिर्फ यही 3 रेसिपीज लिख के लेके आई हूँ। असली वाली घर पे रखी हुई है। अरे हाँ, ये तो सारी ये तो खाली पड़ी हुई है। चला, अगर गुम भी हो जाए तो मुझे कोई मसला ना हो ना। अच्छा, वैसे बताओ तो इसमें क्या क्या डाला हुआ है? कीमा चिकन का है जी, ये चिकन का कीमा है। इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक करके काट डाली हैं, और जो है ब्लैक पेपर है, व्हाइट पेपर है, पेपरिका है, और सोया सॉस है, और हॉट सॉस है, और क्या है, मायोनीज। इसमें थोड़ा सा मायोनीज डलेगा। धनिया तो बाद में तुम डलेगा। वैसे बताओ, रेसिपीज जो नई नहीं होती है तुम इंटरनेट से उठाती हो? जी, जबरदस्त। इंटरनेट से उठाती सास की हूँ। रेसिपी क्योंकि आप कोरमा बिरयानी तुम सब बना सकते हैं। सास की रेसिपी से बिरयानी या कुछ ऐसी देसी मेरी चीजें। अम्मी जो है वो पाई बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा। बहुत जबरदस्त। मतलब मेरी अम्मी भी बहुत अच्छे बनाती हैं, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी। क्योंकि मेरी अम्मी ने अभी 3 दिन पहले हमें पाए बना के भेजे थे, हमने खूब खाए। अम्मी के पाए मैंने 3 दिन पहले खाए, और अपनी सास, मेरी सास ने लास्ट वीक बनाए थे। तो अम्मी कहती किसके अच्छे हैं? मैंने कहा अम्मी सच बताऊं, मेरी सास ने बहुत अच्छे। चलाक, मेरी अम्मी ने ज्यादा अच्छे बनाए जी थे। नहीं। और पुलाव बहुत अच्छी बनाती हैं जी। पुलाव है, कुन्ना है, और मछली। हमारे हिसाब में मछली थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनती है, क्योंकि हमने मछली ग्रेवी वाली जब भी खाई है तो उसमें शोरबा पतला पतला होता है। मैंने फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में खाई थी जिसमें शोरबा नहीं होता, वो बिल्कुल जैसे कढ़ाई वगैरह होती है ना, इस टाइप से होती है। वो बहुत मजेदार होती है। और तो उसके इसके साथ भी ऑर्डर्स आते हैं ये वाले खानों के जो सास बनाती हैं? बिल्कुल आते हैं। मैं भी यही कहती कोई छुट्टी नहीं हीरा? होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बनाया हुआ आपने? ये हमने खाउस से बनाए हुए खाउस से हैं। दिखा दें जरा आपसे भाई। ये खाउस से हैं। ये कीमे के साथ है।
कीमे के साथ और अंडे के साथ है। और जी ये जो है ये क्या है हिरा? ये कस्टर्ड है, इसकी हम जो है ना पूरी ड्रेसिंग करके अभी बता देंगे। सही, अगर टाइम हुआ तो। कस्टर्ड के नीचे क्या क्या है नीचे? नीचे इसमें चॉकलेट चिप है। चॉकलेट चिप की पूरी लेयर लगा के उसके ऊपर कस्टर्ड है, इसके ऊपर चॉकलेट की एक लेयर आएगी, फिर उसके ऊपर क्रीम आएगी और फिर उसके ऊपर जो है वो कंडेंस मिल्क आएगा। ओहो, फिर चॉकलेट चिप और व्हाइट चले हम आते हैं, आप ये बनाएं जब तक। हाँ जी मोना के पास चलते हैं। मोना आप क्या कर रही हैं? मेरे क्लाइंट का ऑर्डर आया हुआ था, उसके जो डिजाइन उन्होंने मुझे भेजा हुआ था, सही। रेड एंड ब्लैक कलर में फ्रॉक था, ठीक है, आप आज सीक्वेंस के साथ। तो मैं उसमें जो है फ्रिल्स अच्छा आपने हाथ से की है फ्रिल? जी, फ्रिल्स मैं पहले हाथ से देती हूँ, उसके बाद में मशीन से। देखिए इन्होंने फ्रिल पहले ही हाथ से कर दी है, जो है मेजरमेंट्स वगैरह जो है ना उसे प्रॉपर आ जाती है। सही। और इसके अंदर गैदर्स देने के लिए मैं जो है कैन ये स्टिफ नेट यूज करती हूँ। सही। ये आप इसके नीचे देंगी ना? ये बॉडी जो होगा ना, बॉडी ऊपर की। अच्छा ये बॉडी है, बॉडी। सही। तो ये ब्लैक व्हाइट नीचे आएगा और ऊपर जी, ये इसके अंदर लाइनिंग आएगी, उसके फिर उसके अंदर जो है स्टिफ लुक देने के लिए जो है कैन हार्ड नेट यूज होती है। ये कितना प्यारा है। मुझे कपड़े भी यार मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, स्टाइलिश है, फैशनेबल है, छोटी सी बेबी के लिए वेरी स्टाइलिश। ये बहुत ये कलर्स जो है ना वो मुझे बड़े बच्चों को ऐसे कलर कम बच्चों के कपड़े होते हैं इन कलर्स में बहुत कम होते हैं। ब्राइट कलर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। बहुत खूबसूरत है ये भी। और क्या है ये भी स्मार्ट सा है, बड़ी पेशेंस वाला। आपके अंदर पेशेंस बहुत होगा। जी, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है बो पीछे। अच्छा मैं फ्लावर्स वगैरह मैं खुद जो है खुद बनाती हैं आप? फ्लावर्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं आप, अच्छे बनाए हुए हैं ना। एक जमाने में ना मम्मी बनाती थी मेरे बचपन के कपड़े, उनके पास तो पूरे ड्राफ्ट कटे हुए थे सारे। मेरी अम्मी और खाला भी बहुत फ्रॉक्स बना बना के पहनाती थी, स्मोक वाले। और वो क्या पहले जमाने में कहता रॉम्पर्स क्या बहुत होते थे, अम्मी मेरे यहाँ बहुत होती थी। बॉर्डर्स पे स्मोक और ये चुन 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 वाला। ये तो दिखा दिया। ये भाई ये हैं असल कपड़े तो हमारे, शरारे गरारे शादियों में। अच्छा इसको मैं देखना चाहूंगी कि ये चुप तो नहीं रहा अंदर से? इसमें मैं जो है अंदर वाकई नहीं चुप रहा भाई, ये तो वरना बच्चे नहीं पहनते या लॉन वगैरह का फैब्रिक यूज करती हूँ कि वो बच्चों को इरिटेट चुप नहीं। अंदर आप लाइनर्स लगाती होंगी ना जरूर? हाँ सही, लाइनिंग होनी चाहिए वैसे बच्चों आप अकेले करती हैं सिलाई? फिलहाल तो मैं छोटा सा वर्कशॉप घर में ही मैनेज किया हुआ है। तो और कोई आपको साथ देता है, आपकी बहन अम्मी वगैरह? नहीं, जो है उनका काफी डिस्टेंस मेरे यहाँ नहीं होते ना, अम्मी भी यहाँ नहीं होती और जो है मेरी मदर इन लॉ भी जो है यूएसए में होती हैं। ओह अच्छा, तो इस आप वजह से क्यों मैं यहाँ अलग हैं? आप भी चली जाए। ट्रम्प आ गया, पहले चले ट्रम्प के तेज होने से पहले। ये देखें इसको कहते थे हम रॉम्पर्स पहले जी, आजकल जंपसूट के नाम से जंपसूट। कितना कलरफुल मजेदार लग रहा है ये, जबरदस्त। बच्चों का भी जंपसूट। हाँ जी। और वाह वाह, इन्होंने तो अपना गुलदान तैयार कर लिया पूरा। देखें जी, घर में हम लोग भी इस तरह से कलरफुल अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये भी अच्छा है। और आप शिमर्स के नाम से ना आपका शिमर्स गिफ्ट रैपिंग, शिमर्स गिफ्ट रैपिंग इनका पेज है, फेसबुक पेज। आप वो ज़रूर देखें, जाकर इनका काम देखें, कितना अच्छा इन्होंने काम किया है। और मोना का जो है वो स्टाइल लवली के नाम से फेसबुक पेज है, वो आप ज़रूर चेक करें और देखें कि इनका काम कैसा है, कितने लोगों ने इनके रिव्यूज़ दिए हुए हैं। हिरा का जो है वो होम किचन के नाम से है पेज, वो आप चेक करें, देखें कितना अच्छा है वहाँ पर। क्योंकि अगर हम लोग ही इन खवातीन को हौसला अफजाई नहीं करेंगे, खवातीन ही अगर नहीं करेंगी तो आगे दूसरी खवातीन की हौसला अफजाई नहीं हो सकती, उनको हिम्मत नहीं मिल सकती कि वो घर बैठे अपना काम शुरू करें। खुद भी शुरू करें, बिल्कुल खुद शुरू करें। जिन खवातीन के घर में हर देखिए आजकल का तो माशरा ऐसा हो गया हमारा, और इस तरह का माहौल हो गया है कि जितना इंसान कमा रहा है वो उसको कम पड़ रहा है। सही है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल शायद ये वजह है कि भी तो महंगाई बढ़ती जा रही है और वसाइल कम है, खर्चे आपके इतने हैं तो ये पॉकेट मनी भी है और आप बिजी भी रहते हैं, और घरेलू हालात भी अच्छे रहते हैं। बिल्कुल, खवातीन का जो दिमाग है ना वो काम में लगा रहता है सियासतों के बजाय। और मैं चाह रही थी कि अगर हमें गाना भी सुन ले, वरना शबी मुझे आज घूर घूर के मार देगा। नहीं मैं इनका जी शबी के लिए और अजहर दी बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। क्या करेगा?
शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल चुके हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल चुके हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं, फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं, जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, जीना तो एक बहाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल चुके हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं जमाने से, एक तेरे आ जाने से मिल रहे हैं जमाने से, जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, जीना तो एक बहाना है, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल चुके हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल चुके हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और क्या बनाया है ये? नगेट्स बन गए ये हैं? हमने हॉट शॉट्स बनाए हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी जी ये देखें जी, ये भी तैयार हो गया है और ये अभी अभी हमारे सामने ही सब कुछ बनाया है। और ये आपके कबाब की पैकेट, तो ज़रा कबाब किस तरह आप तैयार करती, ज़रा हमें करके तो बताएं। ये लीजिए। अच्छा, तो ये जो हैं, इसमें क्या क्या लगाया था आपने चिकन में? वो जो मैंने उस वक्त बताया था ना आपको, जो आप पढ़ पढ़ के बता रही थी सबको। हाँ वो सारी चीजें इसी में लगाई थी। गरम गरम। वैसे ये सब चीजें जवेरिया, ये सब चीजें पास हैं। हाँ, मैंने दही बड़े बहुत मजे के, बहुत मजे सारी के। चीजें अच्छी हैं, बहुत मजेदार। थैंक यू सो मच। क्या चाहिए ले लो। तो मुझे ये करना बता दो ना, मीठे का क्या करेंगे पहले ये बता दो। कबाब हो गए ना, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, अच्छा, मैं ऑनलाइन ऑडियंस को खिला रही हूँ। जी बिल्कुल, प्लीज। ऑनलाइन जो देते होंगे कि ऑर्डर्स लेने के लिए इसी तरह की रेसिपीज रखनी पड़ती होंगी कि जो आसानी से बनाकर आप दे सके, है ना? मेरी प्यारी टीम के लोगों, मुश्किल है इनको अपने क्रम वगैरह लगा के रखना। मेरी प्यारी टीम के लोगों, ये हॉट शॉट्स में सारे के सारे ऑडियंस को खिला रही हूँ।
वेरी नाइस, कैसे हैं? मजेदार, गरम गरम। हाँ जी सबीन, आपने अभी आप यही कर रही हैं? अच्छा ठीक है सबीन, और क्या बनाया? मेरा बेटा ये बॉटल, अरे आपका बेटा बना रहा है माशाल्लाह। हाँ, और ये एक मिरर सजा रहा है इस वक्त, जी, जी। है ना, डेकोरेट कर रहा है मिरर। अच्छे वाले लेने चाहिए। ये देखिए एक बॉटल है, घर में किसी भी चीज की बॉटल आ जाती है अक्सर, उसको सजाया है उन्होंने। कितना जूसेस की खूबसूरत है। आजकल बड़ी वेरिएशन में बॉटल आ रही है। मैं बचपन में बड़ी बड़ी चीजें करती थी, मुझे बड़ा शौक था इन चीजों का। तो फिर बड़ी क्यों हुई? हैं बड़े हो गए तो मैंने पूरा डिप्लोमा किया ना, करती रहती। 4 इयर्स का डिप्लोमा किया, इसमें ये सारी चीजें भी आती थी, सब कुछ किया है। सही सही। लेकिन अब टाइम बस क्या करूं। जिन लोगों को शौक होता है खुद करते हैं ना, उन्हीं को ये चीजें फैसिनेट करती हैं। बिल्कुल। उन्हीं को मजा आता है चीजें देखने में, देखने समझने में और करने में। बिल्कुल सही। हीरा कहाँ तक पहुँचा? हमारे ये बर्गर रेडी हो गए। बर्गर भी रेडी हो गए? ये बिरयानी भी लेकर आए हैं। इसमें ना हाँ बिरयानी दिखाती हूँ इस मैं तरह मायोनीज, इस तरह ज्यादा सा केचप, उसके ऊपर मस्टर्ड सॉस ना, जब हम इसको डालेंगे तो बिल्कुल बाजार वाला लुक आता है इसमें। भी ऐसे ये करके वाला। जूसी जूसी। चलें जी, ये भी तैयार। और इनमें आप वो कहाँ गई आपकी स्टिक? अच्छा सही है। अच्छा जी, ये बिरयानी है, सिंधी बिरयानी तैयार यहाँ पे रखी हुई है। ये किसकी रेसिपी है, सास की या इनकी अपनी? मेरी सास की रेसिपी है, तुम्हारी है? नहीं, ये अम्मी की रेसिपी है। अम्मी की, इनकी सास की रेसिपी है। तुम अम्मी भी बोलती हो तो मैं, अच्छा, ये मेरी सास सब की समझ रहे हैं हमारी अम्मी की है। तो जी सही है। अच्छा खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और हीरा तुम इतनी सी लाई हो ये बिरयानी बना? नहीं, वो रहा पतीला भरा हुआ। पतीला भरा हुआ है, तो फिर मैं ये भी अपनी ऑडियंस को टेस्ट कराऊंगी। और मेरी ऑडियंस जो है वो टेस्ट करेगी इसको और बताएंगी कि कैसी बनी है। देखने में बहुत अच्छी लगी है ना? और हो गया मेरा तैयार या रह गया अभी? बस थोड़ा सा। भाई आपस में खुद ही डिसाइड कर लें। इधर भी दे दीजिएगा, ठीक है? मेरा मुझे मीठा बता दो जी, मैं कितना बिल्कुल होगा, आपको क्योंकि मेरा मीठा बड़ा बता दिल रही चाह रहा है इसको खाने का। इसको तैयार कर दो ताकि मैं 1-2 स्पून इसके भी ले लूँ। जी बिल्कुल। ये हटा दो। हाँ जी बताओ। एक लोग जल्दी से मेहनत कर रहे होते हैं और एक घर बैठ के ऑर्डर। ठीक है, ये इसमें नीचे चॉकलेट चिप की हमने लेयर लगाई है, उसके बाद इसमें वनीला कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड की दोनों कैटेगरी सिरप है ना ये? लो कैसा है ना? मैं चाह रही हूँ जल्दी बता दें, बहुत प्रोग्राम लोग का टाइम हैं, जो है वो खत्म हो रहा है। ये लो, इसको भी खोलना पड़ेगा अंदर से। अच्छा मीठा जो है ना, हमारे यहाँ जो दावतों में मीठे बनते हैं वो 2-3 ही बनते हैं। मीठे क्या वजह है आपा, हम क्यों नहीं आगे बढ़ते? नहीं, इसकी वजह ये कि हमें बहुत कुछ आता है बनाना, तो हम कहते हैं अच्छा ये भी चखा देंगे मेहमानों को, ये हम भी शायद डरते हैं मेहमानों को नई चीजें बना के देते हुए, स्टकअप हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि यार खाए नहीं और अच्छा ना असल वो लगे। ढूंढते हैं जो सबसे आसानी से हाँ, बन जाए। क्योंकि खाना बना के थक जाते हैं तो कहते हैं बस। सही। अच्छा ये सिरप डाला है, चॉकलेट सिरप। मुझे सबसे आसान मीठा पता है कौन सा लगता है? टिरामिसू। वैसे खाना बनाना भी इसी तरह है जैसे मेकअप करना, कपड़े बनाना, ड्रेस डिजाइन करना, मेकअप करना, उसी तरह खाना बनाना भी। आप अपनी रेसिपीज भी इसमें बना सकती हैं। कुछ भी करके। खाना पकाना जो है ना, उससे सबसे ज्यादा फायदा है। अच्छा, अगर आप घर से करें आपके घर का भी फायदा है और आपको उसी वक्त उसकी वो मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिल जाते हैं। और जो बाकी चीजें ना उसका लोग सोचते हैं, देखते हैं, ये दिस इज द फास्टेस्ट ये मैं साबित कर हर रही हूँ। औरत को आता है। और खाना यूज किया जाता है, मतलब ये नहीं है कि जी कभी कभार रोज का ही है। ये मैं साबित डाल रही हूँ। अच्छा ये ड्राई फ्रूट, जी ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे। ये हम पहले चॉकलेट चिप डले, फिर उस पे वनीला कस्टर्ड डला, फिर उस पे सिरप डला चॉकलेट, उसके बाद इस पे डल रहे हैं फिर और ड्राई कोई फ्रूट्स। खाना ना बनाए, साबित ये कंप्लीट मील है। मील है ना, है ना? नहीं नहीं, ये खाए ये सिर्फ एक जो है ना वो 2 स्पून काफी होता है, इनफ होता है किसी के लिए भी ना। 2 स्पून में आप हीरा, आपका मतलब है कि मैं सिर्फ 2 स्पून लूँ? हाँ, हैवी होगा ना, बहुत हैवी होता है ना ये। सुन लो भाई, 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे किसी को भी। रिच अच्छा इसके असल बाद इसीलिए ठीक है, शॉर्ट इसके बाद हम ग्लासेस इसके बने। ऊपर जो है वो क्रीम क्रीम डालेंगे। डालेंगे। ये आम जो बाजार में क्रीम मिलती है। अच्छा ये जो टेबल पे मीठा रखा है यही है? क्या चीज? वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट है, ये नया है, फ्रेश है। ये भी चखना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो खाना ऑनलाइन जो लोग ऑर्डर करते हैं, आप लोग किस तरह से सर्व करते हैं? प्लास्टिक के उसमें या? नहीं, हम लोग जो है वो अपने बाउल्स में सर्व करते हैं, तो फिर वापस क्योंकि वो हम बाद में कलेक्ट कर लेते हैं वापस ना। अच्छा। क्योंकि अगर हम डिस्पोजेबल में देते ना तो आप उसकी वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। बोलते बोलते काम भी। प्रेजेंटेशन बाउल में ही वाकई अच्छी लगती है। हमने इसको कितनी दफा कहा है कि भाई तुम हमें वैसे दे दिया करो जो डिस्पोजेबल बर्तन आते हैं वापस उसमें, ना करना लेकिन पड़ेगा। ये नहीं,
बहुत सारी चीजें हमारे पास टूट भी जाती हैं, वापस भी नहीं तो जाती। उसके लिए कुछ एडवांस रख लेते हैं पैसे अगर के बोल वापस आए? नहीं, कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे क्लाइंट बहुत अच्छे होते हैं, और बल्कि लोग मुझसे फोन कर करके कह देते हैं कि प्लीज अपने बर्तन ले जाएं, इतने दिन हो गए। तो आप अपने क्लाइंट्स को थैंक्स करें पहले। थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे क्लाइंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, वरना मैं जो है वो सही से, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं सही से अंडा भी बॉईल नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत यूनिक सा खाते हैं। उनको जर्दी बिल्कुल येलो चाहिए, ना ब्लू हो ना थोड़ी सी भी नरम हो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मियाँ होते हैं ना, ये किसी हाल में खुश नहीं होते। छोड़ दो इनको। हमने क्रीम डाल दी, क्रीम डालने के बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप डालेंगे। ठीक। वैसे मियाँ आपको अच्छे कुक्स बना देते हैं। हाँ, उनकी वजह बिल्कुल, से आप yes, एक्सपर्ट true. हो जाती है। हो गया? हाँ जी, ये आपने बनाया है? क्या बात है। वाले पे ये देखिए जी, फखर, ये फखर है और ये अपनी अम्मी का फखर है। क्यों भाई, सही बात है ना। ये फखर ने बनाया। आप सब सोच सकते हैं कि कभी जो है हमारे घर के लड़के इतनी अच्छी चीज कोई बना सकते हैं? नहीं, ये इनकी अम्मी की वजह से है जो कुछ भी इन्होंने आज किया है ना भाई। बहुत प्यारा लग रहा है, मैं अपने घर लेके जाऊंगी। ले मैं जब 2 दफा ये आई है, मैंने कोई ना कोई चीज उठा के ले जाती हूँ। थैंक यू सो मच। आ जाए सबीना, आप बैठ जाएं और मैं जरा मोना के पास जाऊं। मोना अभी, हाँ, मोना का बस कंप्लीट होने वाला है। हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। राहिरा, वो आपका हो गया तैयार? जी बिल्कुल। तो जरा चेहरा करा दें इसका, फिर हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से फिर वापस आएंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त है। आप ब्रेक से वापस आ जाए। अच्छा, हम ब्रेक से वापस आ जाए, तैयार नहीं हुआ आपका। चलिए ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और जी ये सामान आप देख रहे हैं, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से मेरा ख्याल है। ये यहाँ पे बर्गर तैयार है, बर्गर के बाद ये मीठा है, और जी बर्गर के साथ ये जो चटनियाँ रखी हुई ये भी घर की बनी हुई। कौन सी है? ये हनी मस्टर्ड सॉस है, ये अलापिनो और मायोनीज है, ये गार्लिक केचप है, ये ग्रीन चटनी है। सही। ये खाउसे पड़े हुए हैं यहाँ पर, और ये जो है वो हेलेपिनोज हैं, स्मोक्ड हेलेपिनोज। ये बिरयानी है, सब कुछ तैयार है हमारे लिए। आज तो रात तक यहीं बैठ के खाएंगे। आ जाइए। हिरा के लिए बहुत सारी तालियां। आप लोगों ने खाना खाया, कैसा लगा आपको? मैं एक बात बताऊंगी जी। जैसे इन्होंने इतनी सारी चीजें बनाई, अब तो इनको प्रैक्टिस, मैं एडवाइस दूंगी लोगों को, जब भी आप अपना काम शुरू करें 2 चीजों से शुरू करें। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, अगर आपने बहुत सारी वैरायटी रख ली तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन्होंने शुरू बिरयानी से शायद किया था, हाँ। फिर उसके बाद आपने कुछ और, तो 2 चीजें परफेक्ट हो जाएं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आप और चीजों को स्टार्ट, ये मेरी एडवाइस है। हाँ, अच्छा जी, आपने सबीन का काम देखा, कैसा लगा आपको? आपकी तालियां बताइए। मोना के आपने ड्रेसेस देखे, कैसे लगे मोना के बच्चों के प्यारे? क्योंकि हमारे यहाँ बाजार का ये है कि बाजार में जिस शॉप पे भी चले आपको एक ही जैसे कपड़े मिलेंगे वहाँ पर। वही और वो कॉमन भी हो क्योंकि वो जाता है बाहर से बहुत। इम्पोर्ट करते हैं। हाँ। और फिर वही सारी जगह फिर पर महंगी भी इतनी होती है। महंगी भी बहुत होती है। और हीरा का खाना आप लोगों ने खाया, वो तो सच बताएं, सही अच्छी थी बिरयानी। भाई हमारी एक्सपर्ट है ना खवातीन, बिरयानी कुछ भी कर लें आप। जो हमारी पुरानी खवातीन है वही एक्सपर्ट होती हैं एक्चुअली। और आप कुछ कहना चाहेंगी उन लोगों को जो जिनके साथ आप काम कर चुकी हैं, और उन लोगों को जिनके साथ अभी नहीं किया है, कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, चाहे आप घर में काम करें चाहे कमर्शियली काम करना चाहें, किसी तरह भी कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस आपको लगन होनी चाहिए। मुझे भी आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाम है, बहुत अच्छी तरह से लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं मेरे काम को, लेकिन 15 साल लगे हैं इस जगह तक पहुंचने के लिए, और 15 साल मैंने हिम्मत नहीं हारी। और अब तो ज्यादा आसान हो गया जब से ये तो फेसबुक वगैरह और इंटरनेट पे चीजें आ गई हैं। और इसके अलावा एक चीज और, हमारी मार्केट अब इतनी अच्छी हो गई है कि हमें हर तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। Very nice। जी मोना, आप क्या कहना चाहती हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है बच्चों को तो जो है हर तरह की वैरायटी पहनानी चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है मुझे जो भी डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है मैं उसके हिसाब से बना देती हैं, मैनेज करके बना देती हैं, क्योंकि हर चीज़ आजकल अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो सही। लोग यहाँ से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन लोगों को जिन्होंने आपको ऑर्डर्स दिए हैं वो कुछ कहना चाहेंगे? थैंक्स तो कह दें उन लोगों का। जी, थैंक यू सो आज मच। उनको मौका मिल गया आपको देखने का, तो इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह इनका काम जो है करती क्योंकि हैं। इनका काम तो ऐसे कि मिल लेती हैं लोगों से, दूर व दराज के नहीं मिल सकती लेकिन वैसे मिल लेती हैं। जी हीरा, मैं बस इतना कहूँगी, अच्छा खाइए, अच्छा बनाइए, हर चीज़ बहुत आप इजीली बना सकते हैं, मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन हमेशा अच्छी चीज़ लें। जब आप अच्छी प्रोडक्ट खरीदेंगे, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन उससे टेस्ट वही आता है। हम कहीं बाहर जाके कुछ खाते हैं, फिर घर में आके हम बनाते हैं, कहते हैं नहीं वो टेस्ट नहीं आया, तो वो इसी वजह से कि वो लोग अच्छी चीज़ यूज़ करते हैं, हम थोड़ा सा सस्ते पे चले जाते हैं, अच्छा एक चीज़ इतने की नहीं ये वाली ले लेते हैं। तो अच्छी चीज़ें यूज़ करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थैंक यू मेरे सारे क्लाइंट को बहुत शुक्रिया। किसका शुक्रिया? मेरे सारे क्लाइंट्स का, क्लाइंट का शुक्रिया, और मेरा नहीं। मैंने कल फेसबुक पे किया, परसों आप लोगों का सबका थैंक यू किया था। अच्छा जी, थैंक यू। आप क्या कहेंगी, जो खवातीन देख रही हैं उनके लिए आप क्या कहना मैं चाहती ये हैं? कहूँगी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, औरतें बिजी हो गई हैं और इसी तरह आप बिजी रहें, आप बहुत सी फालतू चीज़ों से हट जाएंगे और आपको घर बैठे बैठे पॉकेट मनी अलग मिल जाएगी। सिंसियरिटी से काम। बिल्कुल। हाँ जी किरण, बस मैं भी ये कहूँगी, जो भी काम स्टार्ट करें सच्चाई के साथ ही करें और सच्चाई को मेंटेन करके करें, अल्लाह ताला खुद ही बरकत आपको दे देगा उसमें। बिल्कुल। तो भाई जितनी खवातीन ऑनलाइन काम कर रही हैं उनके लिए हम अपने उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। वो चाहें तो हमारे पेज पे इनबॉक्स करें, हम उनको भी अपने शो में बुलाएंगे और बाकायदा जिस तरह से, क्योंकि ये जो 3 खवातीन बैठी हैं इनके ये भी बाकायदा काम करती हैं, मुझे इतना इनके बारे में पता नहीं था लेकिन इनका तो बहुत ज़बरदस्त काम है और इनके साथ भी इंशाल्लाह एक दिन शो करेंगे और आपको बताएंगे हमारी वो खवातीन जिनको हम कहते हैं घर बैठे करती क्या है, वो बहुत कुछ करती हैं और बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं बातों के अलावा। और जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया मेरा ख्याल, कुछ सुना ना 40 सेकंड्स थोड़ा सा रह गया है बस। तो जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ बड़ा मजा आता है इस तरह के प्रोग्राम्स में, आप बहुत हौसला अफजाई करती लोगों की। किरण थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत हौसला अफजाई करती हो और हमें ऐसे ही खवातीन की प्रमोट करती हाँ, लेकिन हम लोग जितना भी प्रमोट करें, जितनी भी हौसला अफजाई करें, जो हौसला अफजाई उनको अपने घर वालों से की वजह से जितनी उनकी हौसला अफजाई होती है, घर वालों की वजह से जो उनको हिम्मत मिलती है वो कोई और नहीं दे सकता। और हेल्प तो वहीं से मिलती है। हाँ बिल्कुल। तो जी आज की हमारी छोटी सी कोशिश थी हमारी खवातीन को अवेयरनेस देने की कि वो लोग भी घर बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं। तो जी उठाएं फोन, बनाएं अपनी फेसबुक, लगाएं तस्वीरें और शुरू हो जाएं। और जी कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया फखर, और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।